चुप रहो। तुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चल उठ। निकलो यहाँ से। सुजने, सुजने, सुजने। सुजने, सुजने, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। वरना डांट पड़ेगी भैया, डांट पड़ेगी भैया। मुझे यहीं रहने दीजिए, आप जाइए, ठीक है? चलो चले। क्या? सुजुने, तुम्हें ठंड लग रही होगी, है ना? आप मेरे साथ, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हारे पास रहने की जगह ना हो तो मेरे घर आना चाहोगे? भैया, भैया। अरे, तुम उठ गए? जी। सुनो, नीचे उतर जाओ। अब यहां से तुम्हें खुद चलना होगा। ये जगह मुझे अजीब लग रही है। ये विलेज ब्लेड्स और स्वॉर्ड्स बनाने के लिए बना था। इसके बीच में एक खास लोहे की भट्टी भी है। आओ, हम अंदर चले। पापा, आप आ गए? हाँ, पापा आ गए। तुमने कोई बदमाशी तो नहीं की? ये कौन है? ये मुझे रास्ते में मिले और अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे। ये अब यहाँ रहेंगे? हाँ, अब से मैं इनकी परवरिश करने वाला हूँ। ठीक है ना? हाँ। मेरा नाम शिरायुकी है। तुम्हारा नाम क्या है? जिंटा। हेलो, कैसे हो? तुम भी बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? सुजुने। बहुत प्यारा नाम है। तो अब से हम दोस्त हैं। मिस शिरायुकी, क्या मैं तुम्हारा नाम सही बोल रहा हूँ? मुझे सिर्फ शिरायुकी बुलाओ। अब से हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। नींद नहीं आ रही? मिस्टर मोटोहारू, क्या आप एक समुराई हैं? नहीं, मैं श्राइन मेडन का गार्डियन हूं। मेरे लिए जरूरी चीजों की रक्षा करना एक मिशन है।
शिरायुकी, सिर्फ बैठकर डांगो मत खाना, अगली बार वेजिटेबल्स भी चुनने के लिए चलना। तुम्हारी दुकान के डांगो बहुत टेस्टी होते हैं चितो से, है ना? चितो से हाँ, मॉम है। मुझे जाना होगा, बाय बाय, फिर मिलेंगे जिंटा। मॉम, मैं आ गई। मॉम, पता है मैं, शिरायुकी, जिंटा और सुजुने नदी पर खेलने गए थे। वैसे शिरायुकी, तुम्हारी माँ योकाज़े है ना? ये वही है जिन्होंने कादोनो में हमारे रहने का इंतजाम किया था, है ना? वो हमेशा से उस श्राइन में रहती है ना? वो इसलिए क्योंकि मेरी मॉम इत्सुकी ही में है। इत्सुकी ही में? हाँ, वो एक श्राइन मेडन है जो फायर गॉड की सेवा करती है। इत्सुकी हिमे को सिर्फ 2 लोग देख सकते हैं, चीफ और मेरे पापा, जो श्राइन मेडन के गार्डियन हैं। मैंने सुना है इत्सुकी हिमे आम लोगों से मेल जोल नहीं रख सकते ताकि अपनी पवित्रता बनाए रख सके। मैंने कई सालों से उन्हें नहीं देखा है। ठीक है, वापस चलते हैं। लगी। अभी तुम्हें बहुत सीखना बाकी है। हाँ, बस प्रैक्टिस करते रहो। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अब तक बिल्कुल भी नहीं बदला। जिंटा, मेरी बात सुनो। भले तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा हो, दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम्हें पता नहीं, तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम मायूस मत हो, तुम भी ताकतवर बनोगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है। समझ गए ना? चलो, मेरी ड्यूटीज निभाने का वक्त हो गया। मिस्टर मोटोहारू, मुझे आज सिखाने के लिए शुक्रिया। कल फिर सीखेंगे। पापा, ये रही आपकी स्वॉर्ड। शुक्रिया बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, रखूंगा। उदास होने की जरूरत नहीं, बहुत दुख हो रहा है ना? बस करो। बस बस शांत हो जाओ, बड़ी बहन सब ठीक कर देगी। कौन बड़ी बहन? मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मुझसे छोटी हो। मैं बड़ी बहन इसलिए हुई क्योंकि मैं ज्यादा जिम्मेदार हूँ। हाँ, सुजुने। गुड मॉर्निंग भैया। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, ये कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। चलो। तुमने डीमन को मारकर बहुत अच्छा काम किया जिंता। तुम डीमंस और बुरी आत्माओं के सामने भी पीछे नहीं हटे। तुम्हारी बहादुरी के लिए शुक्रिया। जी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया, श्राइन मेडन का गार्डियन होने के नाते। इस बार मिलने वाले डीमन का रूप कैसा था? वो इंसान का रूप लेकर कादोनों में घुसने की कोशिश कर रहा था। शायद लेडी इत्सुकी हिमे पर हमला करने के लिए डीमंस की जिंदगी 1000 साल से ज्यादा होती है। कहते हैं श्राइन मेडन का जिगर खाने की वजह से वो अमर हो जाते हैं। ये तो बस एक अफवाह है और इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सच है। पिछली इत्सुकी हिमे योकाजो को एक डीमन खा गया था। वो बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। उसके लिए मोतोहारू को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। शायद इसका याराई से भी कोई कनेक्शन हो। ये स्वॉर्ड इत्सुकी हिमे की कई पीढ़ियों को विरासत में मिलती आई है। जाहिर है ये डीमंस के लिए बहुत कीमती है। हाँ, कहते हैं येरेई को कोडोनो की बेहतरीन कारीगरी के साथ बनाया गया था। एक ऐसी स्पिरिट स्वॉर्ड जिसे हजारों साल तक जंग नहीं लगती, और शायद इसीलिए डीमन स्वॉर्ड की पावर को पाना चाहते हैं। क्या तुम ये कह रही हो? लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ। देखिए पापा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा।
इस जनरेशन की इत्सुकी हिमी के पास 2 गार्डियंस हैं। कियोमासा, और मत भूलिए इनमें से एक गार्डियन की खासियत सिर्फ तलवारबाजी है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? गॉड के सामने बहस करना ठीक बात नहीं है। माफी चाहता हूँ, गलती हो गई। और हाँ, तुम भी कियोमासा। अच्छा, मैं भी? बिल्कुल, तुम भी श्राइन मेडन के गार्डियन नहीं हो। आप मुझे श्राइन मेडन की गार्डियन बुलाती हैं, लेकिन हूँ तो मैं सिर्फ आपका बॉडीगार्ड ना। कियोमासा। कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ। तो चलो आज की मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। क्या अब यहाँ सिर्फ तुम अकेले हो? जी। फिर कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? सुनो जिंता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम हमेशा इस तरह क्यों बात करते हो? मुझे एक गार्डियन के दायरे का लिहाज रखना चाहिए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छे से जानती हूँ। कम से कम अकेले में तो मुझे मेरे नाम से बुलाया करो ना। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अब भी उसी नाम से बुलाते रहते हो। लेकिन शिरायुकी। माफ करना, मैं इतनी जिद्दी हूँ, पर क्या करूँ, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। हाँ, मैं आपका गार्डियन जो हूँ, अगर इत्सुकी में अपने गार्डियन पर भरोसा करती हैं तो वो अच्छी बात है। शुक्रिया। वैसे आज यहाँ सुजू भी आई है। क्या? शिरायुकी। अगर किसी ने ये देख लिया तो ये शायद इत्सुकी का अपमान माना जाएगा। जिसके लिए इसे मिटा भी दे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कहो, सुजू इतनी दूर सिर्फ तुमसे मिलने आई है। मुझसे? डीमंस की तलाश में तुम 2 दिनों से घर नहीं गए ना? ये शायद सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। वो ठीक है, लेकिन रूल्स तो रूल्स ही होते हैं। सुजुने, चलो उठो। गुड मॉर्निंग भैया। आप वापस आ गए? मैं वापस आ गया। सुजुने, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है यहाँ आना मना है। तुम इस तरह बार बार यहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, लेकिन आप भी तो यहाँ पर आए हो भैया। मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ सुजुने। जानती हूँ। एक बड़ा भाई होना आसान नहीं। आवाज मत करना, कोई आ रहा है सुजुने। डरिए मत भैया, मुझे शॉर्टकट पता है। रुको। बाय बाय। अच्छी परवरिश की है। सुजुने बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है। श्राइन मेडन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे हमारी मीटिंग के बारे में जरूरी बात करनी थी। ठीक है, आ जाओ। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। जिंटा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रुक सकते हो? लेकिन ये रूल्स के खिलाफ होगा। जिंता, तुम बाहर रुक सकते हो। जैसा आप कहें। जिंता, श्राइन मेडन के गार्डियन होने के नाते कादोनों की रक्षा करते रहो। जिंता, अगली इत्सुकी ही में मैं बनने वाली हूँ।
क्योंकि माँ की तरह मुझे भी कादूनों से प्यार है। अगर मैं भी इस जगह की रक्षा कर पाई तो शायद मेरे लिए उतना काफी होगा। लेकिन हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। तो फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालांकि फिलहाल मैं अभी कमजोर हूं। मैं ताकतवर बनूंगा, मतलब मिस्टर मोटोहारू जितना ताकतवर, किसी भी डीमन को हराने लायक। और सही वक्त आने पर एक गार्डियन बन के तुम्हारे पास आऊंगा। क्या पता लगा? सब ठीक है। हालांकि ये मेरी अपनी शक्ति है। सच कहूं तो इतना अजीब है कि मुझे खुद यकीन नहीं होता। लेकिन अब जबकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बिल्कुल यही चेहरा देखा था। भैया आज आप घर पर ही रहने वाले हो? नहीं, मुझे आज श्राइन पर सीधे दोपहर में पहुंचना है। क्या सच में? मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? अरे तुम्हारा बैंडेज ढीला हो गया है। अभी ठीक है भैया? हाँ। हम दोनों सच में खुशकिस्मत हैं, है ना? जब तक आप मेरे साथ हो मैं हमेशा खुश रहूंगी। गुड मॉर्निंग माय लेडी। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? छुपके भाग आई। जिंता, तुम मेरे साथ एक दिन बिता सकते हो? क्या आप चोरी छिपे आई हैं? लेकिन इत्सुकी में होने अरे के नाते। फिक्र मत करो, मैं चीफ से इजाजत लेकर यहाँ पर आई हूँ। चलो भैया साथ में नाश्ता करते हैं, कितना वक्त हो गया ना। ठीक है। भैया जल्दी चलो, लेडी इत्सुकी हिमे को इंतजार कराना ठीक नहीं है। अरे रुको, जरा आराम से। कुछ और मजेदार बनाना चाहिए था। चुप हो जाओ। भैया तुम बहुत कंजूस हो गए हो। मैं पिटाई कर दूंगा। जिंता, तुम इतने नरम दिल हो कि सुजू पर हाथ भी नहीं उठा सकते। हाँ, पर इसका बड़ा भाई होने के नाते जरूरत पड़ने पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। गलती करेगी तो सबक सिखाऊंगा। आप मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे? सुजू, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? क्योंकि ये है ही ऐसे। ये तुम दोनों का वहम है कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर मुझे मार के दिखाओ, हल्की सी टपली भी चलेगी। जाओ, माफ किया। तुमने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। कहा था ना मैंने। इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि आज आप पूरा दिन लेडी इत्सुकी हिमे के साथ हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अरे पर इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ भैया। घर का ख्याल रखना। हाँ, और आप भी भैया। चलो चलकर डांगो खाते हैं। सुजुने बहुत समझदार है। ये जिंता किस खूबसूरत लड़की के साथ है? जिंता के साथ ये खूबसूरत लड़की कौन है? क्या ये लेडी बियाफुआ इस बारे में जानती है? तो बहुत बड़ी बात है। चितो से माफ करना, अचानक आ गया।
मास्टर जिंटा, हमारी दुकान में आपका स्वागत है। अरे ये कौन है? ये मेरी पुरानी दोस्त है और तुम्हें सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। 10 दांगो लेकर आओ। नहीं, 2 काफी रहेंगे और थोड़ी चाय। क्या? चितोसे ने मुझे पहचाना नहीं। तुम दोनों ने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, उसकी गलती नहीं है। हाँ, ये तो मैं समझती हूँ। शुक्रिया। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। अरे ये क्या? इस सोबे मोची है, आपको ये पसंद थी है ना? तुम्हें अब तक याद है? हाँ, मेरे पास ये थी तो सोचा तुम्हें दे दूं जिंटा। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ये तो बहुत स्वाद है। आप प्लीज एंजॉय कीजिए। तुम्हारा नाम लेकर चितोसे तो घबरा गई। मैं जानता हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके लिए अब मैं सिर्फ जिंटा नहीं रहा, बल्कि श्राइन मेडन का गार्डियन जिंटा हूं। हाँ, सही कहा। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पापा अक्सर ये कहा करते थे। हाँ, वो हमेशा कोशिश करते थे जीने की हमें जरूरी सिद्धांत सिखाएं। लगता है जैसे मैं आज भी उनके उसूलों पर जीने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, जानती हूँ। मेरे पापा और मेरी माँ की तरह। अच्छा होगा अगर हम दोनों भी कदोनों को अगली पीढ़ी के लिए बचा सकें। हाँ। आज के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मुझे बहुत मजा आया। चलो, सुनकर अच्छा लगा। मैंने एक बार फिर से तुमसे अपनी जिद पूरी करवा ही ली। पर क्या ये ठीक है? मुझे तुमसे यहाँ बात करनी थी जिंता। ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, इसलिए मुझे लगा तुम्हें बताने के लिए ये जगह सही रहेगी। तुम मेरी बात सुनोगे ना? बोलो। मैंने क्यों मासा से शादी करने का फैसला किया है। कल चीफ ने मुझे बताया डीमंस मुझे निशाना बना रहे हैं, इसलिए मुझे एक वारिस को जन्म देना होगा, इससे पहले कि मेरा भी अंजाम अपनी माँ की तरह हो। कियोमासा श्राइन मेडन का गार्डियन है, उसमें कदोनों का खून है। आगे चलकर वो इस विलेज का चीफ बनेगा। उन्होंने कहा ये शादी कदोनों के लोगों की भलाई के लिए है। आखिरकार मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इस वक्त मैं शिरायुकी हूं और तुम्हारा सच जानना जरूरी है। जिंता, आई लव यू। लेकिन अब से मैं व्याकुआ हूं। मैं फिर से शिरायुकी नहीं हो सकती। मैं सच कहूं तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं तुम वो राह कभी नहीं चुनोगे। सही कहा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैंने जिसकी रक्षा करने की कसम खाई है वो शिरायुकी नहीं, ब्याकुया है। मैं बचपन से कड़ी मेहनत करके सोर्ड्समैनशिप में इसलिए माहिर बना क्योंकि मैं इत्सुकी में बनने के तुम्हारे इरादे की इज्जत करता हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ रहने का रास्ता चुनूंगा तो मुझे अपनी उस सारी मेहनत को नकारना होगा और तुम्हारे इरादे को भी नजरअंदाज करना होगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मुझे लगा ही था हम दोनों एक जैसे ही हैं। आखिर में हम अपने लिए या अपनी फीलिंग्स के लिए नहीं जीते, बल्कि दूसरों के हिसाब से जीते हैं। इत्सुकी ही में बनने का फैसला मैंने खुद लिया था। अगर मैं श्राइन मेडन होने की अपनी पहचान को छोड़ दूं, तो तुम्हारे सामने खड़े होने का मुझे कोई हक नहीं। अगर मैं अपने पिछले फैसलों को नकार दूं, तो तुम्हारे लिए मेरी ये फीलिंग्स भी झूठी बन जाएंगी। इसलिए मैं इत्सुकी हिमे की तरह ही जीऊंगी।
ताकि वो मैं जो तुमसे प्यार करती थी तुम्हें हमेशा प्यार कर सके। हाँ, तो फिर मैं भी तुम्हारे गार्डियन की तरह तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न में 2 डीमंस दिखाई दिए हैं। कियोमासा यहाँ सब संभाल लेगा और जनता तुम फॉरेस्ट में जाकर सिर्फ अपना फर्ज निभाने पर ध्यान दो। जी, डीमंस को खत्म करने का आपका हुक्म मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी। सुनो सुनो, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने ब्याकिया की शादी के बारे में सुना है ना? हाँ। और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? तुम आखिर सोच क्या रहे हो? जाहिर है ये लेडी इत्सुकीमे की सुरक्षा और कदोनो में शांति के लिए है। लेकिन तुम्हें भी तो ब्याकिया पसंद है ना? तुम्हें इस शादी से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम सच में पागल हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कैसी हो छोटी बच्ची? मैं तुम पर अचानक हमला करने वाला था। तो तुम अकेले हो? मैंने सुना था यहाँ 2 डीमंस हैं। वो तो पहले ही कदोनो जा चुकी है। ठीक है। मजे की बात तो यह है, एक डीमन की जिंदगी 1000 साल लंबी होती है, जबकि इंसान कुछ ही वक्त में खत्म हो जाते हैं। जबकि अपने विश्वास और हुनर को अगली पीढ़ी को सौंपकर इंसान अलग तरीकों से जी सकते हैं। इंसान सच में बहुत दिलचस्प होते हैं। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम अपनी तलवार क्यों चलाते हो? प्रकृति के नियम को चुनौती देती शक्ति के साथ तुम असल में क्या मिटाना चाहते हो? मैं अपनी सोड सिर्फ तब उठाता हूँ जब दूसरों को बचाना जरूरी होता है। छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? डीमन? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह हम दोनों एक ही साइड पर हैं। नहीं, मैं वो नहीं। मैं एक इंसान। तुम्हारा भाई एक बहुत अच्छा इंसान है। क्या? अरे तुम इंसान होने पर जो इतना जोर दे रही हो सब तुम्हारे भाई के लिए है ना? तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, जो काबिले तारीफ है। तुम अपने भाई को बहुत पसंद करती हो, है ना? क्योंकि मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ है। छोटी है पर है तो लड़की। कोई है जो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या तुम मुझे अपना थोड़ा पावर दे सकती हो? क्या कहा? मेरी पावर? हाँ, बस कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो। फिक्र मत करो, डीमंस झूठ नहीं बोलते। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, यकीन करो। मुझे नहीं जाना, भले ही तुम मुझे नुकसान ना पहुंचाओ, पर पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या करोगी। ये बात है, तो फिर ये कैसा रहेगा?
मेरा पावर है फारसाइट। मैं कुछ देर के लिए अपने देखे भविष्य की झलक दूसरों को भी दिखा सकती हूँ। समझ गई तुम? वो नहीं पूछ रही, वैसे वो क्या था? जाहिर है ये एक सपना नहीं है। ये झूठ है। मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो खुद चलकर देखते हैं। ये तुम्हारे भाई के लिए है। मेरे भाई के लिए? मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। डीमन, तुम इंसानों के खिलाफ क्यों हो? क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। मतलब इंसानों की जान लेना तुम्हारी फितरत है? ये सच नहीं है। इस धरती पर मेरा जो काम है मैं उसे खत्म करके रहूंगा। मैं बस वही कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। डीमन अपनी किस्मत से नहीं बच सकते। तुम रुक नहीं सकते? अगर ऐसा होता तो मैं डीमन नहीं कहलाता। अगर ऐसा है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। रहम की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पावर ही मेरे अंत में है। एक डीमन का पावर जिसे मैंने खा लिया था, वो शक्ति मुझे इतनी ताकत देती है कि हड्डियों का स्ट्रक्चर भी बदल सकती है। मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया। वो दूसरी डीमन जो मेरे साथ थी, उसके पावर का नाम है फारसाइट। जो उसने देखा वो बहुत दूर के एक भविष्य की झलक थी। आज से 170 सालों के बाद वो राजा जो सारे डीमंस की सेना पर राज करता है, वो डीमन गॉड कदोनों पर उतर आएगा। हमें पता चला है कि वो डीमन गॉड इसी जगह पर रहता है और इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। एक डीमन जो कदोनों में रहता है? मतलब ये मेरा आखिरी तोहफा है। ये लो। तुमने खुद कहा था तुम्हारी तलवार उसी के लिए निकलती है जिसे बचाना उसका मकसद है। तो फिर मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, अगर जिसे बचाने की तुमने कसम खाई है उससे बचाना अब जरूरी नहीं रहा, तो तुम्हारी तलवार किसकी हो जाएगी? बताओ, तुम अपनी तलवार क्यों चलाते हो? कियोमा साहब, क्या कर रहे हो? ये सही वक्त नहीं है। ये तो पता चले कि जनता ठीक है या नहीं। इसलिए तो हमें ये सब अभी करना चाहिए। सब कुछ ठीक हो गया तो एक रात ही काफी होगी। तुम क्या चाहती हो कि वो बाहर खड़ा होकर तुम्हारी खुशियों की सिसकियां सुने? तुम क्या चाहती हो? क्या कहा? मैं ताकतवर बनूंगा। मतलब मिस्टर मोटो हारू जितना ताकतवर, किसी भी डीमन को हराने लायक। मैंने ये फैसला कदोनों के लिए किया था। क्योंकि मैं इत्सुकी ही में हूं। तुम दोनों ऐसे क्यों हो? देखा,
जो मैंने कहा वो सच था, है ना? सुजू, माय लेडी, ये सब क्या है? मैं अब भी जिंदा हूँ। सुजू ने मुझे लगा था आप मेरे भैया से प्यार करती हो, पर सच तो ये है आपको कोई भी चलेगा, बस लड़का होना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने ये सब क्यों देख लिया? भले ही मेरे लिए मुश्किल होता, मुझे दुख होता, अगर मेरा भाई तुम्हारे साथ रह पाता, मैं आप दोनों के लिए खुश होती। अगर उसका मतलब ये होता कि मेरा भाई खुश है, और बस यही सोचकर मैं किसी और को उसे छूते हुए देखना बर्दाश्त करती थी। लेकिन सुसु, तुमने ये सब कुछ जनता के लिए किया क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, इसीलिए तुमने खुद को एक बच्ची के रूप में रखा है और अब तक उसकी छोटी बहन बनी हुई हो। मुझे लगा अगर तुम हुई तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी, लेकिन तुमने। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं किसी और की तरह नहीं जी सकती। मैं कदोनों के लिए सिर्फ इत्सुकी हिमे की तरह जी सकती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है उसकी फीलिंग्स की इज्जत करने का यही एक तरीका है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो मैं हमेशा से चाहती थी, और तुम ये सब इन मामूली लोगों के लिए गंवाने को तैयार हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम मुझे और कितना बेइज्जत करना चाहती हो? बस बहुत हो गया, अब अपना मुंह बंद रखो। देखा, बिल्कुल जैसा मैंने कहा था, है ना? ये लेडी इत्सुकी हिमे एक बुरी औरत है, इसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इसने तुम्हारे प्यारे भाई को धोखा दिया है, और ये ऐसे जता रही है जैसे इसने कोई पाप नहीं किया हो। वहाँ तुम्हारा नादान भाई अब भी इसके लिए लड़ रहा है, और ये औरत अपनी रंगरलियों से बाज नहीं आ रही। अपनी आंखें बंद कर लो, वरना तुम्हें बहुत दुख होगा। इसलिए तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तुम अपने भाई के लिए क्या कर सकती हो, माय डियर। काश ये औरत इस दुनिया से गायब हो जाए। सुसु, लेडी इत्सुकी हिमे, तुम मर क्यों नहीं जाती? नहीं मिस्टर लवर, एक आदमी को औरतों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तुम ये इस्तेमाल कर सकती हो, है ना? उसी के हाथों मरना जिसकी तुम पूजा करती आई हो। लेडी इत्सुकी, तुम्हारा ये अंत सही रहेगा, है ना? तुम्हें अभी एक बहुत जरूरी मिशन पूरा करना है। बाय, अय्याशी करती रहो। ये मजेदार होने वाला है। सुसु, शिरायुकी, सुजुने! शिरायुकी,
आपको चोट तो नहीं लगी? मैं शिरायुकी हूँ। मैं इत्सुकी हिमे बनने वाली हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन सब ठीक कर देगी। आज से हम एक फैमिली हैं। जिंता, आई लव यू। बाल बाल बच गई। ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? भैया तुम ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? सुसुने ऐसी नहीं है। ये तुम नहीं हो। मैं ही तो हूँ भैया। पर क्यों? तुमने शिरायुकी के साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने लेडी इत्सुकी हिमे को मार दिया। आपको खुश होना चाहिए। तुम आखिर ये सब क्या कह रही हो? वो लेडी इत्सुकी हिमे वो किसी और से शादी करने वाली थी। उसने आपसे प्यार का नाटक किया, लेकिन आखिर में आपको धोखा दे दिया भैया। इसीलिए उसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस करो, रुक जाओ। भैया क्या अभी भी आप उसी से प्यार करते हो? जबकि उसने आपके साथ गलत किया, फिर भी उसकी मौत का दुख है। लेकिन अब तो वो मर चुकी है, तो अब आपको उसे किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देखना पड़ेगा भैया, है ना बढ़िया? भैया अब हम वापस चले क्या? मैं थक गई हूँ। थक गई हो? मैंने हमारी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। तुमने उन्हीं लोगों को खत्म कर दिया जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। तुमने शिरायुकी तक को मार डाला। सब कुछ पर बात करने के बाद कहती हो तुम थक गई? और कितनी गिरोगे तुम? कुछ परेशानी है। अब समझ गया। जिस सुजुने को मैं जानता था वो तो कब की चली गई। भैया कितने अफसोस की बात है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जीने की वजह भी नहीं। नहीं, वैसे एक चीज है जो मेरे पास बची है। पर क्यों? आप मुझे ऐसे तुमने क्यों गलती देखते कर हैं? दी। मैंने मुझे ये सब नफरत है इस सब से। मैंने तो बस उस बुरी औरत को मारा। बहुत हुआ, आप चुप हो जाओ। तो ये बात है, आखिरकार आप भी मुझे छोड़ देना चाहते हो। कम से कम आप तो भैया, मुझे भरोसा था कि आप हमेशा मेरे साथ देंगे। कोई बात नहीं, मुझे अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। अगर तुम मुझे ठुकराने वाले हो तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, ना इस दुनिया का, ना तुम्हारे होने का। यही रुक जा, अपनी जिंदगी इतनी आसानी से मत गवाओ। अभी भी देर नहीं हुई। मैंने कहा चुप हो जाओ। अगर ऐसा है तो यही सही। तो फिर मुझे मार के दिखाओ, हल्की सी टपली भी चलेगी। अब भी खड़ी हो पा रही हो? ठीक है तो फिर तुम यहाँ जाओ यहाँ से।
रुक जाओ सुजुने। मुझे इस दुनिया की हर चीज से नफरत है, इसीलिए मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, चाहे वो इंसान हो या देश। इस दुनिया की कोई भी चीज हो, मैं सब तबाह कर दूंगी। भूलना मत, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं तुमसे वापस मिलने जरूर आऊंगी। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। आखिर मैंने अपना मकसद पूरा कर ही लिया। तो तुम दोनों इस मकसद की बात कर रहे थे, ये सब इसके लिए? बिल्कुल सही। मैं देख सकती हूँ समय की बाढ़ इतनी तेजी से बदलेगी कि हम उसके साथ चल नहीं पाएंगे। इंसान की बनाई रोशनी से घिरे हमसे हमारा घर छिन जाएगा। आखिर में डेमन सिर्फ किस्से कहानियों में होने वाले जीव बनकर रह जाएंगे। लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने अपना कुनबा सुरक्षित कर लिया। कैसा श्राइन मेडन का गार्डियन, कौन सी शपथ। मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी को नहीं बचा पाया। शिरायुकी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। मैं कदोनों छोड़ दूंगा और कड़ी मेहनत से खुद को दोबारा ट्रेन करूंगा, ताकि एक दिन मैं उन डीमन गॉड्स को मिटा सकूं जो इस धरती पर आए हैं। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? अगर वो बात सच है तो डीमन गॉड कोई और नहीं बल्कि ये करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो ये खत्म होगा ही। जिंटा, नफरत को अपने ऊपर हावी होने देना और अपने ही हाथों अपनी बहन को मार देना सही होगा? मैं मानता हूँ सुजुने मेरा परिवार है, लेकिन शिरायुकी मेरे लिए, उनकी जान लेने के लिए मैं सुजुने से नफरत करता हूँ, और अब भी उसके लिए मेरी नफरत कम नहीं हुई है। मेरा दिल कहता है मार डालूं उसे, पर अगर कोई और चारा हुआ तो मैं चाहूंगा कि मुझे उसे ना मारना पड़े। जब वो एक डीमन में तब्दील हो जाएगी तब उसे मार डालना ही आखिरी चारा होगा। पर लगता है तुम्हारे अंदर अब भी कुछ जज्बात बचे हैं। लो, ये स्वॉर्ड ले लो। उसे निकालने की कोशिश करो। और अब से ये राई तुम्हारी है, और रिवाज के मुताबिक तुम्हें ये नाम विरासत में मिलेगा। आज के बाद तुम खुद को जीनिया बुलाओगे। लेकिन इस सोर्ड पर मेरा हक नहीं होना चाहिए। अब जबकि इत्सुकी हिमे वंश मिट चुका है, इसके श्राइन में पड़े पड़े जंग खाने की बजाय तुम्हारा इसका इस्तेमाल करना ही सही होगा। वैसे भी मुझे यकीन है इससे लेडी इत्सुकी हिमे को खुशी मिलती। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा से जानता था कि तुम और लेडी इत्सुकी हिमे एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन कियोमासा भी लेडी इत्सुकी हिमे से प्यार करता था। मैंने कडोनो के भविष्य का बहाना बनाया। अपने बेटे के प्यार में अंधा होकर मैंने कियोमासा और लेडी इत्सुकी हिमे की शादी तय कर दी।
ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर कई साल गुजर जाने के बाद तुम कडोनो लौटोगे तो मैं मुआवजे के तौर पर तुम्हारे लिए एक श्राइन बनवाऊंगा और उसका नाम रखूंगा जिंटा श्राइन। इंसान और प्राकृतिक नजारे डीमंस जितना नहीं जीते, लेकिन एक छोटी सी जिंदगी भी कुछ पीछे छोड़ जाती है। जिंटा, क्या तुम सच में जा रहे हो? मेरे लिए तुम हमेशा जिंटा ही रहोगे जो कभी नहीं बदलेगा। सुनो, मुझे दोबारा इसुबे मोची खिलाना मत भूलना। उसके लिए तुम्हें वापस आना होगा। वादा मत भूलना अपना। तब कहीं जाकर मैं समझा कि उस डीमन ने इतना खुश होकर क्यों कहा था कि मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। 170 साल, हाँ? कभी मुझे लगता था फ्यूचर की उन बातों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन आंसुओं का मतलब माफ कीजिए, मेरे यहाँ होने की वजह से बड़े करीब से जुड़ा है। क्या आप ही यहाँ की श्राइन मेडन हैं? इसलिए मैं इसकी 170 साल लंबे सफर के बारे में जानने वाली हूँ।